अकबर और बीरबल एक अनूठी साझेदारी। बहुत समय पहले की बात है, जब भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। अकबर न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक कुशल प्रशासक और न्यायप्रिय शासक भी थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी और साहस से मुगल साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनके दरबार में 9 रत्न थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। इनमें सबसे प्रसिद्ध और प्रिय रत्न थे बीरबल, जिनका असली नाम महेशदास था। बीरबल अपनी बुद्धिमानी, हास्य प्रेमी स्वभाव और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। बीरबल की प्रारंभिक कहानी। बीरबल का जन्म 1528 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा एक साधारण ब्राह्मण के रूप में हुई, लेकिन उनकी बुद्धिमानी और चतुराई ने उन्हें विशेष बना दिया। महेशदास का परिचय अकबर से तब हुआ जब वे एक आम व्यक्ति थे। एक दिन अकबर ने महेशदास की चतुराई का प्रदर्शन देखा और उन्हें अपने दरबार में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इस प्रकार महेशदास बन गए बीरबल और अकबर के दरबार के प्रमुख सलाहकार। पहली परीक्षा। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल शाही बाग में टहल रहे थे। अचानक अकबर ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए पूछा, बीरबल, इस पेड़ पर कुल कितने पत्ते हैं? यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस सवाल का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहर्ष कहा, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। बीरबल ने 3 दिन बाद दरबार में आकर कहा, जहांपनाह, इस पेड़ पर उतने ही पत्ते हैं जितने आपके राज्य में सैनिक हैं। अकबर ने विस्मित होकर पूछा, क्या तुम पूरी तरह से आश्वस्त हो? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जी हाँ महाराज। यदि आप चाहें तो इसे गिनवा सकते हैं। अगर मेरी गिनती गलत निकली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। न्यायप्रिय बीरबल। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी को कई बार परखा और हर बार बीरबल ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और चतुराई से हर समस्या का हल निकाला। एक और प्रसंग में एक अमीर व्यापारी ने दरबार में शिकायत की कि उसका सोना चोरी हो गया है। अकबर ने बीरबल को यह मामला सौंपा। बीरबल ने सभी संदिग्धों को दरबार में बुलाया और उन्हें एक एक छड़ी दी, यह कहते हुए कि यह जादुई छड़ी है और असली चोर की छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन बीरबल ने सभी की छड़ियों की जांच की। एक व्यक्ति की छड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने कहा, यह है असली चोर। व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने डर के मारे अपनी छड़ी 1 इंच काट दी थी ताकि वह ना बढ़ सके। समय का महत्व। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे शक्तिशाली चीज है समय। समय के साथ सब कुछ बदल सकता है। अकबर ने इस उत्तर पर विचार किया और बीरबल की सूझबूझ की सराहना की। सबसे बड़ी सच्चाई। अकबर और बीरबल की एक और दिलचस्प कहानी है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इतने बुद्धिमान हो, क्या तुम बता सकते हो कि इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहांपनाह, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है कि हर व्यक्ति को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। यह सुनकर अकबर ने सोचा और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। यह सच्चाई सभी को स्वीकारनी पड़ती है। बुद्धि की परीक्षा। एक बार की बात है, अकबर ने दरबारियों की बुद्धि परखने के लिए एक प्रश्न पूछा, यदि किसी व्यक्ति का सिर धड़ से अलग कर दिया जाए तो वह फिर भी कैसे जीवित रह सकता है? सभी दरबारी चुप थे, लेकिन बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर उस व्यक्ति का नाम जीवित हो जाए तो वह हमेशा जीवित रहेगा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की फिर से सराहना की। बीरबल का अद्भुत न्याय। एक बार एक व्यापारी ने अकबर के दरबार में आकर शिकायत की कि उसका सारा धन चोरी हो गया है। उसने बताया कि उसे अपने नौकर पर शक है,
लेकिन उसके पास कोई प्रमाण नहीं है। अकबर ने यह मामला बीरबल को सौंपा। बीरबल ने नौकर को बुलवाया और कहा, हमारे पास एक जादुई घड़ा है जो चोर की पहचान कर सकता है। तुम इसे घड़े में हाथ डालो, अगर तुमने चोरी की है तो घड़ा बोल उठेगा। नौकर ने घबराकर हाथ घड़े में डाला, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। बीरबल ने नौकर के हाथों को देखा और कहा, तुम्हारे हाथ में तो कालिख लगी है, तुमने चोरी की है। दरअसल बीरबल ने घड़े के अंदर कालिख लगा रखी थी। ईमानदार व्यक्ति का हाथ साफ रहता, लेकिन चोर ने डर के मारे हाथ धो लिए थे। बीरबल की समझदारी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति को एक दिन मृत्यु का सामना करना पड़ता है। अकबर ने इस उत्तर पर विचार किया और बीरबल की सूझबूझ की सराहना की। बीरबल का प्रत्युत्तर। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को परखने के लिए एक दिन उनसे पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे कीमती चीज समय है। समय एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता। अकबर ने बीरबल की बात मानते हुए कहा, तुम सही कहते हो बीरबल, समय ही सबसे कीमती है। बीरबल की चतुराई। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल को एक कठिन कार्य सौंपा। उन्होंने बीरबल से कहा, मुझे एक ऐसा व्यक्ति लाकर दिखाओ जो न तो पूरी तरह से सत्य बोलता हो और न ही पूरी तरह से झूठ। बीरबल ने सोचा और अगले दिन एक किसान को लेकर दरबार में पहुंचे। किसान ने अकबर के सामने आकर कहा, जहां पनाह, मैं कभी कभी सच बोलता हूं और कभी कभी झूठ। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या यह तुम्हारे कथन का प्रमाण है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, यह व्यक्ति पूरी तरह से सत्य भी नहीं बोलता और पूरी तरह से झूठ भी नहीं। बीरबल की न्यायप्रियता। अकबर और बीरबल के बीच एक गहरा संबंध था। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम इतने न्यायप्रिय कैसे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, न्यायप्रियता का मूल तत्व है ईमानदारी और सच्चाई। यदि हम सच्चे हैं और हमारे विचार ईमानदार हैं तो हम न्यायप्रिय रह सकते हैं। बीरबल का न्याय। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर तुम्हें किसी व्यक्ति का न्याय करना हो और वह व्यक्ति तुम्हारा प्रिय हो तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, न्यायप्रियता का मतलब है निष्पक्षता। अगर वह व्यक्ति मेरा प्रिय भी हो तो भी मैं न्याय करते समय निष्पक्ष रहूंगा और उसे उचित दंड दूंगा। बीरबल का हास्य। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई के साथ साथ उनका हास्य प्रेमी स्वभाव भी उन्हें विशिष्ट बनाता था। एक बार अकबर ने बीरबल से मजाक में पूछा, बीरबल, अगर तुम्हें राजा बना दिया जाए तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर मैं राजा बन गया तो सबसे पहले मैं आपको अपना मंत्री बना दूंगा, ताकि आपकी बुद्धिमानी और चतुराई का लाभ मुझे मिल सके। यह सुनकर अकबर हंस पड़े और बीरबल की बात का आनंद लिया। बीरबल की विदाई। बीरबल की बुद्धिमानी, चतुराई और न्यायप्रियता के किस्से पूरे साम्राज्य में मशहूर थे। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब बीरबल को एक युद्ध में जाना पड़ा। अकबर ने बीरबल को युद्ध में भेजने का निर्णय लिया, हालांकि बीरबल एक योद्धा नहीं थे। एक बार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने दरबार में एक चुनौती रखी। चुनौती यह थी कि जो कोई भी बादशाह के द्वारा दिए गए 3 सवालों का सही उत्तर देगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। पहला सवाल था, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? दूसरा सवाल था, दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? तीसरा सवाल था, दुनिया की सबसे प्यारी चीज क्या है? समाधान। दरबारियों ने बहुत सोच विचार किया, लेकिन कोई भी अकबर के सवालों का सही उत्तर नहीं दे पाया। अंततः बादशाह ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा कि वे इन सवालों का उत्तर दें।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इन सवालों के जवाब तो बहुत सरल हैं। पहले सवाल का उत्तर देते हुए बीरबल ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज मनुष्य का मस्तिष्क है, क्योंकि इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को समझने और अनुभव करने की क्षमता होती है। दूसरे सवाल का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, दुनिया की सबसे तेज चीज विचार है, क्योंकि यह पलक झपकते ही किसी भी दूरी को पार कर सकता है। तीसरे सवाल का उत्तर देते हुए बीरबल ने कहा, दुनिया की सबसे प्यारी चीज प्रेम है, क्योंकि यह सभी जीवों को एक साथ बांधने और खुशी देने की शक्ति रखता है। परिणाम, अकबर बीरबल की उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें तुरंत इनाम देने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई अद्वितीय है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मैं सिर्फ आपके सवालों का उत्तर देने का प्रयास कर रहा था। आपके दरबार में सेवा करने का अवसर पाकर मैं धन्य हूँ। एक और चुनौती। एक और दिन की बात है जब अकबर ने बीरबल को एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसा काम कर सकते हो जो दिन में भी काम आए और रात में भी? बीरबल थोड़ी देर सोचते रहे और फिर उन्होंने उत्तर दिया, हाँ जहांपनाह, मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगले दिन बीरबल एक बर्तन लेकर आए, जिसमें उन्होंने एक तरफ से सफेद और दूसरी तरफ से काला रंग लगाया था। उन्होंने उस बर्तन को अकबर के सामने प्रस्तुत किया और कहा, जहांपनाह, यह बर्तन दिन में पानी पीने के लिए काम आएगा और रात में दीपक के रूप में उपयोग होगा। सीख। बीरबल के इस उत्तर से अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई की कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। यह कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि ज्ञान और प्रेम की शक्ति असीमित होती है। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये कहानियां मनोरंजक और शिक्षाप्रद होती हैं और उनमें बुद्धि, चतुराई और हास्य का अनोखा मिश्रण होता है। यहाँ एक प्रसिद्ध अकबर और बीरबल की कहानी प्रस्तुत की जा रही है, जो उनकी चतुराई और बुद्धिमानी को दर्शाती है। प्रारंभ। बादशाह अकबर मुगल साम्राज्य के एक महान शासक थे। उन्होंने अपने शासनकाल में न्याय, धर्मनिरपेक्षता और शांति को प्रोत्साहित किया। अकबर के दरबार में अनेक विद्वान, कलाकार और संगीतकार थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध थे बीरबल। बीरबल का असली नाम महेश दास था और वे अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए जाने जाते थे। अकबर ने बीरबल को अपने नवरत्नों में शामिल किया था और उन्हें बहुत सम्मान दिया था। चुनौती। एक बार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। उन्होंने दरबार में एक चुनौती रखी। चुनौती यह थी कि जो कोई भी बादशाह के द्वारा दिए गए 3 सवालों का सही उत्तर देगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। पहला सवाल था, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? दूसरा सवाल था, दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है? तीसरा सवाल था, दुनिया की सबसे प्यारी चीज क्या है? समाधान। दरबारियों ने बहुत सोच विचार किया, लेकिन कोई भी अकबर के सवालों का सही उत्तर नहीं दे पाया। अंततः बादशाह ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा कि वे इन सवालों का उत्तर दें। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इन सवालों के जवाब तो बहुत सरल हैं। पहले सवाल का उत्तर देते हुए बीरबल ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज मनुष्य का मस्तिष्क है, क्योंकि इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को समझने और अनुभव करने की क्षमता होती है। दूसरे सवाल का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा, दुनिया की सबसे तेज चीज विचार है, क्योंकि यह पलक झपकते ही किसी भी दूरी को पार कर सकता है। तीसरे सवाल का उत्तर देते हुए बीरबल ने कहा,
दुनिया की सबसे प्यारी चीज प्रेम है, क्योंकि यह सभी जीवों को एक साथ बांधने और खुशी देने की शक्ति रखता है। परिणाम। अकबर बीरबल की उत्तरों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें तुरंत इनाम देने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई अद्वितीय है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, मैं सिर्फ आपके सवालों का उत्तर देने का प्रयास कर रहा था। आपके दरबार में सेवा करने का अवसर पाकर मैं धन्य हूँ। एक और चुनौती। एक और दिन की बात है जब अकबर ने बीरबल को एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम मुझे एक ऐसा काम कर सकते हो जो दिन में भी काम आए और रात में भी? बीरबल थोड़ी देर सोचते रहे और फिर उन्होंने उत्तर दिया, हाँ जहांपनाह, मैं ऐसा कर सकता हूँ। एक दिन अकबर और बीरबल शाही बाग में बर्तन लेकर आए, जिसमें उन्होंने एक तरफ से सफेद इशारा दूसरी तरफ से काला रंग लगाया था। इस पेड़ पर कुल कितने उन्होंने उस बर्तन को अकबर के सामने प्रस्तुत किया और कहा, बोले, जहांपनाह, यह बर्तन जवाब पानी पीने के लिए काम आएगा और रात में थोड़ा समय चाहिए उपयोग होगा। ठीक है, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। इस उत्तर से अकबर बहुत प्रसन्न हुए। बीरबल ने 3 दिन बाद उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से सिद्ध कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई की कोई सीमा नहीं है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? अकबर और बीरबल की कहानियों से हमें यह सीख मिलती है, यदि आप चाहें तो चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। गलत निकली तो मैं यह कहानियां हमें यह भी सिखाती हैं कि ज्ञान और प्रेम की शक्ति असीमित होती है। कोई जवाब नहीं। निष्कर्ष, अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी को और बीरबल की कहानियां भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है और चातुर्य से हर समस्या का हल निकाल के माध्यम से हम जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को सीख सकते हैं। एक अमीर व्यापारी ने अकबर के दरबार में शिकायत बुद्धिमानी और अकबर की न्यायप्रियता हमें यह सिखाती है कि बीरबल को न्याय और प्रेम की राह पर चलकर हम किसी भी चुनौती का सामना कर दरबार में बुलाया और उन्हें एक छड़ी दी। और बीरबल की कहानी यह जादुई छड़ी है, उनकी बुद्धिमानी, चतुराई, छड़ी रात भर में संबंधों का सुंदर चित्रण हुआ है। अगले दिन बीरबल ने कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सही दृष्टिकोण और विचारशीलता से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। यह है असली चोर। व्यक्ति ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने डर के मारे अपनी छड़ी 1 इंच काट दी थी ताकि वह ना बढ़ सके। अकबर बीरबल के इस नायाब तरीकों से प्रभावित हुए। समय समय पर बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से राज्य में शांति और न्याय बनाए रखा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, सबसे शक्तिशाली चीज है समय। समय के साथ सब कुछ बदल सकता है। अकबर ने इस उत्तर पर विचार किया और बीरबल की सूझबूझ की सराहना की। बीरबल की कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। उनकी कहानियों से यह शिक्षा मिलती है कि समझदारी, बुद्धिमानी और हास्य भाव से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और जीवन के कठिन समय में एक नई दृष्टि प्रदान करती हैं। अकबर और बीरबल का यह संबंध सिर्फ राजा और मंत्री का नहीं बल्कि मित्रता और विश्वास का भी था। यह कहानियां आज भी हमें सिखाती हैं कि सच्ची बुद्धिमानी और चातुर्य से हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल शाही बाग में टहल रहे थे। अचानक अकबर ने एक पेड़ की ओर इशारा करते हुए पूछा, बीरबल, इस पेड़ पर कुल कितने पत्ते हैं? यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस सवाल का उत्तर देने के लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए। अकबर ने सहर्ष कहा, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। बीरबल ने 3 दिन बाद दरबार में आकर कहा, जहांपनाह, इस पेड़ पर उतने ही पत्ते हैं जितने आपके राज्य में सैनिक हैं। अकबर ने विस्मित होकर पूछा, क्या तुम पूरी तरह से आश्वस्त हो? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जी हाँ महाराज, यदि आप चाहें तो इसे गिनवा सकते हैं।
अगर मेरी गिनती गलत निकली तो मैं अपनी जान दे दूंगा, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा। बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी को कई बार परखा और हर बार बीरबल ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और चतुराई से हर समस्या का हल निकाला। एक और प्रसंग में एक अमीर व्यापारी ने दरबार में शिकायत की कि उसका सोना चोरी हो गया है। अकबर ने बीरबल को यह मामला सौंपा। बीरबल ने सभी संदिग्धों को दरबार में बुलाया और उन्हें एक एक छड़ी दी, यह कहते हुए कि यह जादुई छड़ी है और असली चोर की छड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन बीरबल ने सभी की छड़ियों की जांच की। अकबर और बीरबल की कहानी। मुगल सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों में से एक बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अकबर एक महान शासक थे जिन्होंने अपने शासनकाल में न्याय और समृद्धि को महत्व दिया। वहीं बीरबल उनकी अदालत के सबसे बुद्धिमान और हास्यप्रद व्यक्ति थे। बीरबल का असली नाम महेश दास था, लेकिन अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के कारण वह बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। अकबर और बीरबल की कहानियों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि उनमें नैतिक शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी समाहित थे। ये कहानियां आज भी पढ़ाई और सुनाई जाती हैं और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बीरबल की नियुक्ति। बीरबल की अकबर की अदालत में नियुक्ति भी एक दिलचस्प कहानी है। एक बार अकबर अपने दरबारियों के साथ किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। अचानक ही उनके मन में एक अजीब सवाल आया। उन्होंने पूछा, हमारे साम्राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? दरबारियों में खुसर-फुसर शुरू हो गई, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। तब अकबर ने घोषणा की कि जो भी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को उनके सामने पेश करेगा, उसे इनाम मिलेगा। इस घोषणा के बाद कई लोग आए, लेकिन कोई भी अकबर को संतुष्ट नहीं कर पाया। फिर एक दिन महेश दास, जो बाद में बीरबल बने, अकबर की अदालत में पहुंचे। महेश दास ने अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से अकबर को प्रभावित किया और उसी दिन से वे बीरबल के नाम से अकबर की अदालत में नियुक्त हुए। बीरबल की बुद्धिमत्ता। बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई की अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कहानियां निम्नलिखित हैं। गधे की परख। एक बार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परख करने के लिए एक विचित्र सवाल पूछा। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम कैसे सिद्ध करोगे कि कौन गधा है और कौन नहीं? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार के सभी सदस्यों को एक बड़े मैदान में इकट्ठा किया और वहां पर एक गधा भी लाकर खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने सभी से कहा कि वे उस गधे के कानों में फुसफुसाकर बताएं कि वे गधे नहीं हैं। सभी दरबारी बारी बारी से गधे के कानों में फुसफुसाते रहे। आखिर में बीरबल ने घोषणा की, महाराज, यह गधा अब सभी दरबारियों को पहचानता है और जो दरबारी इसे नहीं पहचानता वही गधा है। इस पर सभी दरबारियों ने हंसना शुरू कर दिया और अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। सच्ची माता की परख। एक बार दो महिलाएं अकबर के दरबार में आईं और दोनों ने एक ही बच्चे को अपना बताकर विवाद किया। दोनों का कहना था कि वही बच्चा उनकी संतान है। अकबर ने बीरबल को इस समस्या का समाधान करने का आदेश दिया। बीरबल ने बच्चे को देखकर दोनों महिलाओं से कहा कि वे बच्चे को 2 हिस्सों में बांट देंगे और आधा आधा प्रत्येक महिला को दे देंगे। यह सुनते ही एक महिला चिल्लाई, नहीं नहीं, इसे मत काटो, यह बच्चा उसकी है। बीरबल ने तुरंत निर्णय लिया और कहा, महाराज, यही सच्ची माता है, क्योंकि यह अपने बच्चे की जान की परवाह करती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। गधे की परख। एक बार अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परख करने के लिए एक विचित्र सवाल पूछा। अकबर ने बीरबल से कहा,
तुम कैसे सिद्ध करोगे कि कौन गधा है और कौन नहीं? बीरबल ने कुछ देर सोचा और फिर एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार के सभी सदस्यों को एक बड़े मैदान में इकट्ठा किया और वहां पर एक गधा भी लाकर खड़ा कर दिया। फिर उन्होंने सभी से कहा कि वे उस गधे के कानों में फुसफुसाकर बताएं कि वे गधे नहीं हैं। सभी दरबारी बारी बारी से गधे के कानों में फुसफुसाते रहे। आखिर में बीरबल ने घोषणा की, महाराज, यह गधा अब सभी दरबारियों को पहचानता है और जो दरबारी इसे नहीं पहचानता वही गधा है। इस पर सभी दरबारियों ने हंसना शुरू कर दिया और अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। सच्ची माता की परख। एक बार दो महिलाएं अकबर के दरबार में आईं और दोनों ने एक ही बच्चे को अपना बताकर विवाद किया। दोनों का कहना था कि वही बच्चा उनकी संतान है। अकबर ने बीरबल को इस समस्या का समाधान करने का आदेश दिया। बीरबल ने बच्चे को देखकर दोनों महिलाओं से कहा कि वे बच्चे को दो हिस्सों में बांट देंगे और आधा आधा प्रत्येक महिला को दे देंगे। यह सुनते ही एक महिला चिल्लाई, नहीं नहीं, इसे मत काटो, यह बच्चा उसकी है। बीरबल ने तुरंत निर्णय लिया और कहा, महाराज, यही सच्ची माता है, क्योंकि यह अपने बच्चे की जान की परवाह करती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और बच्चे को उसकी सच्ची माता को सौंप दिया। बीरबल की खिचड़ी। अकबर ने एक बार बीरबल की हाजिर जवाबी की परख करने के लिए उसे एक कठिन कार्य सौंपा। उन्होंने बीरबल से कहा कि अगर वह ठंडे पानी में रात भर खड़ा रह सके तो उसे इनाम मिलेगा। बीरबल ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। रात में बीरबल एक तालाब के ठंडे पानी में खड़ा हो गया। वह पूरी रात ठंड सहन करता रहा और सुबह होते ही बाहर आ गया। अकबर ने यह देखकर पूछा, तुमने यह कैसे किया? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने तालाब के किनारे जलती एक दीपक की लौ को देखकर अपना ध्यान भटकाया और ठंड को सहन किया। अकबर ने कहा, तो इसका मतलब तुमने दीपक की गर्मी का सहारा लिया। यह धोखा है और तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। बीरबल ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। जब अकबर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बीरबल ने खाने के बर्तन को बहुत ऊंचाई पर टांग दिया है और नीचे आग जलाई है। अकबर ने पूछा, यह क्या हो रहा है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, खाना बन रहा है। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह कैसे संभव है कि खाना इतनी ऊंचाई पर हो और आग नीचे जल रही हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, जैसे दीपक की लौ से मुझे गर्मी मिल सकती है, वैसे ही यह खाना भी बन सकता है। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बीरबल को इनाम दिया। 3 प्रश्न। एक दिन अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मीठी चीज क्या है? सबसे कड़वी चीज क्या है? और सबसे सख्त चीज क्या है? बीरबल ने बिना समय बर्बाद किए उत्तर दिया, महाराज, सबसे ज्यादा मीठी चीज माँ की लोरी है, सबसे कड़वी चीज झूठ है और सबसे सख्त चीज इंसान का दिल है। अकबर ने बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित होकर उसे एक और इनाम दिया। अकबर का सपना। अकबर को एक रात एक अजीब सपना आया। उन्होंने देखा कि उनके सारे दांत गिर गए हैं। अगले दिन उन्होंने अपने दरबारियों से इस सपने का मतलब पूछा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए और एक एक करके अपनी अपनी राय देने लगे। किसी ने कहा कि यह बुरा संकेत है, तो किसी ने कहा कि यह अच्छे भविष्य का संकेत है। अंत में बीरबल ने अपना उत्तर दिया। उन्होंने कहा, महाराज, यह सपना इस बात का संकेत है कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपकी लंबी आयु तक जीवित रहेंगे। अकबर ने बीरबल की व्याख्या को सबसे अच्छा माना और उसे इनाम दिया। बीरबल की मृत्यु।
बीरबल की मृत्यु के बाद अकबर बहुत दुखी हो गए। उन्होंने बीरबल की कमी को बहुत महसूस किया। एक दिन अकबर ने एक नया दरबारी नियुक्त किया और उससे कहा कि वह बीरबल की तरह बुद्धिमानी से काम करे। नए दरबारी ने अकबर से कहा, महाराज, बीरबल की तरह कोई नहीं हो सकता। वह अद्वितीय था। अकबर ने यह सुनकर कहा, तुम सही कहते हो। बीरबल जैसा कोई नहीं हो सकता। वह हमारी अदालत का रत्न था। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि बुद्धिमानी और चतुराई से हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि उनमें गहरे नैतिक और जीवन के सबक भी छिपे होते हैं। आज भी ये कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं और जीवन के कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती हैं। अकबर और बीरबल की अन्य कहानियां। बीरबल की कहानियों में से कुछ और भी महत्वपूर्ण कहानियां हैं जो हमें उनके अद्वितीय सोचने के तरीके और चतुराई के बारे में बताती हैं। 4 प्रश्न। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए 4 प्रश्न पूछे। 1. इस संसार में सबसे प्यारी चीज क्या है? 2. सबसे बुरी चीज क्या है? 3. सबसे बड़ी चीज क्या है? 4. सबसे छोटी चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया। 1. सबसे प्यारी चीज प्यार है। 2. सबसे बुरी चीज नफरत है। 3. सबसे बड़ी चीज ब्रह्मांड है। 4. सबसे छोटी चीज एक कण है। अकबर ने बीरबल के उत्तर से बहुत प्रभावित होकर उसे फिर से इनाम दिया। सच्चाई की परख। एक बार अकबर ने बीरबल को सच्चाई की परख करने के लिए कहा। बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने बीरबल की चतुराई की परख करने के लिए एक और सवाल किया। उन्होंने पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस बात का प्रमाण दे सकते हो कि तुम कितने चतुर हो? बीरबल ने कुछ सोचा और कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा आयोजन किया और सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। उन्होंने दरबार में एक बड़ी मछली लाई और सभी से पूछा, कौन बता सकता है कि इस मछली का सिर कौन सा है और पूंछ कौन सी है? सभी दरबारी हैरान रह गए और कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। फिर बीरबल ने मछली का सिर और पूंछ दिखाया और कहा, इस प्रकार छोटी छोटी बातों को समझने और पहचानने की चतुराई होनी चाहिए। एक और चुनौती। एक बार अकबर ने बीरबल को एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम इस राज्य के सबसे धनी व्यक्ति को दरबार में बुला सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे 1 सप्ताह का समय दीजिए। 1 सप्ताह बाद बीरबल ने एक साधारण व्यक्ति को दरबार में बुलाया और कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति इस राज्य का सबसे धनी व्यक्ति है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने उत्तर दिया, यह व्यक्ति ईमानदारी से अपनी मेहनत की कमाई करता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। यह व्यक्ति सबसे धनी है क्योंकि इसके पास ईमानदारी और संतोष का धन है। बीरबल का न्याय। बीरबल की न्यायप्रियता भी अकबर के दरबार में प्रसिद्ध थी। एक दिन 2 व्यक्ति दरबार में आए और एक ही बच्चा होने का दावा करने लगे। दोनों ही व्यक्ति बच्चे को अपना बताने लगे और झगड़ा बढ़ गया। अकबर ने बीरबल से इस समस्या का समाधान करने को कहा। बीरबल ने एक तलवार मंगवाई और कहा, हम इस बच्चे को आधा आधा काटकर दोनों व्यक्तियों को दे देते हैं। यह सुनकर पहला व्यक्ति चुप रहा, जबकि दूसरा व्यक्ति चिल्लाया, नहीं, कृपया इस बच्चे को मारे नहीं। इसे इस व्यक्ति को दे दें, लेकिन इसे नुकसान न पहुंचाएं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह दूसरा व्यक्ति ही असली माता पिता है, क्योंकि यह अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमानी की प्रशंसा की और बच्चे को उसके असली माता पिता को सौंप दिया। अकबर का सवाल।
अकबर अक्सर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेते रहते थे। एक दिन उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस राज्य में सबसे अधिक संख्या में क्या है? बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर उत्तर दिया, जहांपनाह, इस राज्य में सबसे अधिक संख्या में मूर्ख हैं। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने बीरबल से इसका प्रमाण देने को कहा। बीरबल का प्रमाण। बीरबल ने अकबर से कहा कि अगले दिन सुबह दरबार में एक विशेष घोषणा की जाएगी। अगले दिन बीरबल ने एक ड्रम बजाकर घोषणा की कि जो व्यक्ति सबसे मूर्ख है वह दरबार में आकर अपना नाम दर्ज कराए। कुछ ही देर में दरबार में भीड़ जमा हो गई। लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए अपने अपने नाम दर्ज कराने लगे। यह दृश्य देखकर अकबर समझ गए कि बीरबल सही कह रहे थे। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। बीरबल की चतुराई। अकबर ने एक बार फिर बीरबल की चतुराई की परख करने के लिए एक और सवाल किया। उन्होंने पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे इस बात का प्रमाण दे सकते हो कि तुम कितने चतुर हो? बीरबल ने कुछ सोचा और कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक बड़ा आयोजन किया और सभी दरबारियों को आमंत्रित किया। उन्होंने दरबार में एक बड़ी मछली लाई और सभी से पूछा, कौन बता सकता है कि इस मछली का सिर कौन सा है और पूंछ कौन सी है? सभी दरबारी हैरान रह गए और कोई भी सही उत्तर नहीं दे सका। फिर बीरबल ने मछली का सिर और पूंछ दिखाया और कहा, इस प्रकार छोटी छोटी बातों को समझने और पहचानने की चतुराई होनी चाहिए। राज्य के सबसे धनी व्यक्ति की पहचान। अकबर ने बीरबल को एक और चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम इस राज्य के सबसे धनी व्यक्ति को दरबार में बुला सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, मुझे एक सप्ताह का समय दीजिए। एक सप्ताह बाद बीरबल ने एक साधारण व्यक्ति को दरबार में बुलाया और कहा, जहांपनाह, यह व्यक्ति इस राज्य का सबसे धनी व्यक्ति है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने उत्तर दिया, यह व्यक्ति ईमानदारी से अपनी मेहनत की कमाई करता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। यह व्यक्ति सबसे धनी है क्योंकि इसके पास ईमानदारी और संतोष का धन है। बीरबल का न्याय। बीरबल की न्यायप्रियता भी अकबर के दरबार में प्रसिद्ध थी। एक दिन दो व्यक्ति दरबार में आए और एक ही बच्चा होने का दावा करने लगे। दोनों ही व्यक्ति बच्चे को अपना बताने लगे और झगड़ा बढ़ गया। अकबर ने बीरबल से इस समस्या का समाधान करने को कहा। बीरबल ने एक तलवार मंगवाई और कहा, हम इस बच्चे को आधा आधा काटकर दोनों व्यक्तियों को दे देते हैं। यह सुनकर पहला व्यक्ति चुप रहा, जबकि दूसरा व्यक्ति चिल्लाया, नहीं, कृपया इस बच्चे को मारे नहीं। इसे इस व्यक्ति को दे दें, लेकिन इसे नुकसान न पहुंचाएं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह दूसरा व्यक्ति ही असली माता पिता है, क्योंकि यह अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। अकबर ने बीरबल की इस बुद्धिमानी की प्रशंसा की और बच्चे को उसके असली माता पिता को सौंप दिया। बीरबल की सादगी। बीरबल की सादगी भी उनकी विशेषताओं में से एक थी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा सादगी से क्यों रहते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सादगी में ही असली सुंदरता और सुख है। जब हम सादगी से रहते हैं तो हम अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों का आनंद ले सकते हैं और अपने जीवन में संतोष पा सकते हैं। बीरबल और चोर। एक बार अकबर के दरबार में चोरी हो गई। अकबर ने बीरबल को यह मामला सौंपा। बीरबल ने सभी दरबारियों को एक एक करके बुलाया और हर एक के हाथ में एक लकड़ी की छड़ी दी। उन्होंने कहा कि यह जादुई छड़ी है और अगर कोई चोर होगा तो उसकी छड़ी अगले दिन 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन सभी दरबारी अपनी अपनी छड़ी लेकर आए। बीरबल ने देखा कि एक दरबारी की छड़ी वास्तव में छोटी थी। बीरबल ने समझा कि यह व्यक्ति ही चोर है,
क्योंकि उसने डर के मारे अपनी छड़ी काट दी थी ताकि उसकी चोरी पकड़ी न जाए। बीरबल ने चोर को पकड़ लिया और अकबर ने उनकी प्रशंसा की। बीरबल का अंतिम समय। बीरबल की कहानियां और उनकी बुद्धिमानी की मिसालें आज भी जीवित हैं। 1586 में बीरबल की मृत्यु एक सैन्य अभियान के दौरान हुई थी। उनके जाने के बाद भी उनकी कहानियां और उनके द्वारा दिए गए सबक लोगों को प्रेरित करते रहे। अकबर ने बीरबल के निधन के बाद उन्हें बहुत याद किया और उनकी बुद्धिमानी की बहुत प्रशंसा की। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां सदियों से लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। ये कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि इनमें नैतिकता, बुद्धिमानी और चतुराई के अद्भुत उदाहरण भी हैं। बीरबल की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे हम कठिनाइयों का सामना अपनी बुद्धिमानी, धैर्य और चतुराई से कर सकते हैं। बीरबल की सरलता, सादगी और न्यायप्रियता के किस्से हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में ईमानदारी और सच्चाई का कितना महत्व है। उनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं और हमें यह याद दिलाती हैं कि कैसे एक साधारण व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से महानता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। बीरबल की न्यायप्रियता के कई किस्से प्रसिद्ध हैं। एक बार दो महिलाएं एक छोटे बच्चे को लेकर दरबार में आईं और दोनों ने दावा किया कि बच्चा उनका है। अकबर ने बीरबल से इस विवाद को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने सोचा और कहा, बच्चे को 2 टुकड़ों में काट दिया जाए और दोनों महिलाओं को एक एक हिस्सा दे दिया जाए। यह सुनकर एक महिला ने चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ऐसा मत करो। यह बच्चा मेरा नहीं है। इसे दूसरी महिला को दे दो। बीरबल ने इस पर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यही सच्ची माँ है। सच्ची माँ कभी अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकती। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की और बच्चे को उसकी सच्ची माँ को सौंप दिया। बीरबल की बुद्धिमत्ता। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कुछ सोचा और कहा, जहांपनाह, सबसे बड़ा मूर्ख वह है जो बिना सोचे समझे किसी के भी कहने पर विश्वास कर लेता है। अकबर ने पूछा, क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मैं मूर्ख हूँ? बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं, जहांपनाह, मेरा मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सोचे समझे किसी के कहने पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। बीरबल की सूझबूझ। अकबर और बीरबल की सूझबूझ के किस्से भी बहुत प्रसिद्ध हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे बताओ कि इस दुनिया में सबसे अधिक खुश कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे अधिक खुश वही है जो अपनी इच्छाओं को सीमित रखता है और अपनी स्थिति से संतुष्ट रहता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को सीमित रखता है और अपनी स्थिति से संतुष्ट रहता है तो उसे हमेशा खुशी मिलती है। लेकिन जब वह अपनी इच्छाओं को बढ़ाता है और असंतुष्ट रहता है तो उसे कभी खुशी नहीं मिलती। अकबर इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने बीरबल की सूझबूझ की सराहना की। बीरबल का व्यंग्य। बीरबल की व्यंग्यात्मक बुद्धिमत्ता भी बहुत प्रसिद्ध थी। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे बताओ कि इस दरबार में सबसे बेवकूफ कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे बेवकूफ वह है जो अपनी आंखों के सामने सच देखने के बाद भी उसे मानने से इनकार करता है। अकबर ने पूछा, क्या तुम मुझे बेवकूफ कह रहे हो? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, नहीं, जहांपनाह, मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि हमें हमेशा सच को स्वीकारना चाहिए, चाहे वह कितना ही कड़वा क्यों न हो। बीरबल की हाजिर जवाबी और साहस। बीरबल का साहस भी उनकी हाजिर जवाबी की तरह ही प्रसिद्ध था।
एक बार अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह एक ऐसी स्थिति दिखाए जिसमें वह खुद को और अकबर को फंसाकर भी सही साबित हो जाए। बीरबल ने बिना झिझक के यह चुनौती स्वीकार कर ली। अकबर और बीरबल एक घने जंगल में गए। बीरबल ने एक पेड़ पर चढ़कर अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर आप मुझे इस पेड़ से नीचे उतरने देंगे तो मैं आपकी चुनौती पूरी कर दूंगा। अकबर ने सोचा कि यह बहुत आसान होगा और उन्होंने बीरबल को पेड़ से उतरने दिया।